गौरव जी, बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रेड डील होगी नहीं होगी, क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, ये एक्सपर्ट अभी हमें बता ही रहे थे। उसको और भी दूसरी कंट्री से वो क्योंकि जोड़कर उस पर सारी चीजें अपनी रख रहे थे। लेकिन हमें इन चीजों के लिए जो भारत का इस वक्त अपनी शर्तें हैं, हमें बिल्कुल इससे इधर से टस से मस नहीं होता है। नहीं होना भी चाहिए, ये उन्होंने भी कहा। लेकिन यदि कोई टैरिफ की मार आती है, उसके लिए हमारी एक नीति क्या हो सकती है? उसके लिए सरकार को वर्कआउट करना पड़ेगा। देखिए राखी जी, अमेरिका के साथ ट्रेड डील को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। सिर्फ द्विपक्षीय अगर देखेंगे तो इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। भारत का चीन के साथ बहुत बड़े पैमाने पर व्यापारिक घाटा है। लगभग 99 बिलियन डॉलर का घाटा हम सहते हैं चीन के साथ। वहीं अमेरिका के साथ लगभग 40 से 45 बिलियन डॉलर के फायदे में है। ट्रेड के डेफिसिट में अमेरिका है वहां पर। तो कहीं ना कहीं हमको एक दूसरा पक्ष भी दुनिया में खड़ा करना पड़ेगा। अमेरिका ठीक है, अमेरिका फर्स्ट की उसकी नीति है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की उसकी नीति है, तो हर देश अपना करता है। भारत भी अपने हित को सुरक्षित रख करके ही कोई समझौता करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिसे इस डिबेट को एग्रीकल्चर सेक्टर तक ही केवल सीमित करके रखा जा रहा है, मुझे लगता है कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बात तो बिल्कुल मान लेना चाहिए कि हमारे किसानों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता भारत उनके हितों के साथ नहीं करेगा जो उनके हितों को प्रभावित करे। भारत के किसानों के, भारत के अनाज के साथ, भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ, हाँ, बल्कि ये कर सकता है कि भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से पैदा हो रहे हो, उनके लिए एक्सपोर्ट के दरवाजे खोल सकता है। फार्म के मशीनरीज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ला सकता है। ये किया जा सकता है। वहीं दूसरे भी सेक्टर्स हैं, डिफेंस के सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर है। उस सब में व्यापक अवसर है भारत के पास। जो चीन के ऊपर निर्भरता है रॉ मटेरियल्स में, वो निर्भरता भी धीरे धीरे कम होगी। तो मुझे लगता है कि एवेन्यूज और खुलेंगे और इसको थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि सिंगल शॉट में ये डील फाइनलाइज हो जाए। हो सकता है कि एक बार में हो, 2 बार में हो, 3 बार में हो। तो इसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता नहीं करेगा अपने हितों के साथ, क्योंकि भारत देखिए एक दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत की तरफ निगाह अमेरिका का है। अमेरिका चाहता है कि भारत के बाजार को कैप्चर किया जाए, लेकिन भारत में एक ऐसी सरकार है जो भारत के हितों को सबसे पहले रखती है। वो कोई कंप्रोमाइज किसी के साथ नहीं करेगी, ये बात तय है। और खासतौर से सिंदूर ऑपरेशन के बाद तो दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदल गया। चीन का भी नजरिया डोकलाम के बाद बदल गया था। डोकलाम के बाद भी बदला था और गलवान के बाद भी बदला था। तो भारत व्यापार में भी अपने हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज किसी देश के साथ नहीं करेगा। हाँ, जो हम ट्रेड डेफिसिट अभी सह रहे हैं, दुनिया के 2 बड़े देश, हम चीन के साथ बड़ा व्यापार करते हैं, अमेरिका के साथ करते हैं। वहीं चीन के साथ हम घाटा सहते हैं, अमेरिका के साथ लाभ में रहते हैं। तो हम किस तरीके से उसको कंपनसेट करें, उस पर भी भारत सरकार का ध्यान रहेगा। और जो रिकमेंडेशंस आए हैं, वो रिकमेंडेशंस भी इसी तरह के लग रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी प्रकार से हमारे किसानों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो क्षेत्र भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है गौरव जी, अपनी बात रखिएगा। राखी जी बिल्कुल सही, सुरेश जी ने बहुत अच्छे से समझाया पूरे विषय को। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी मैडम ने तमाम सारे एलिगेशन सरकार के ऊपर लगाए। ये वो सरकार नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसी अमेरिका से जनरल मोटर के साथ 10,000 करोड़ का समझौता की और 10,000 करोड़ के समझौते में सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, और वो भी घोटाला हो गया। और कौन सी टेक्नोलॉजी? दुनिया से एब्सोल्यूट हो गई थी, 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी। इसलिए अब वो सरकार नहीं है जो अपने हितों के साथ रक्षा करे और घोटाला करे। ये पिछली सरकारें क्या करती थी। रही बात इस ट्रेड डील की, तो बिल्कुल सही कहा। सभी सेक्टर में, जो जितने भी सेक्टर हैं, भारत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डील की तरफ जाएगा। भारत जिसमें निर्यात को बढ़ा सके, दुनिया के अन्य देशों में बाजार को और साइज को और बड़ा कर सके भारत के लोगों के लिए, निर्यात के लिए, और फॉरेन रिजर्व भारत का कैसे बढ़ सके, उसको केंद्र में रखेगा। और कृषि के क्षेत्र में निश्चित रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अगर टेक्नोलॉजी अमेरिका से आती है तो वो भारत के लिए अच्छा है। ऑर्गेनिक
प्रोडक्ट्स के लिए विदेशों में अगर मार्केट हमारी बढ़ती है उसको फोकस करेगा भारत, लेकिन भारत के किसानों के हित में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। रक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से हम अच्छा करेंगे। चीन के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे मिनिमल किया जाए, उस दिशा में हम जाएंगे। रही रशिया की जहां तक बात है तो रूस और चीन चीन और भारत रशिया के सबसे बड़े तेल के आयात करने वाले देश हैं। आज 70% से ज्यादा आयात ये दोनों देश कर रहे हैं। अमेरिका का स्वाभाविक है दबाव है भारत के ऊपर, लेकिन भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ देशवासी हैं और उनके साथ वो समझौता नहीं करेगा। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव हो, उस दबाव में भारत आने वाला नहीं है। भारत विन विन सिचुएशन में ही किसी डील को साइन करेगा। ठीक है।